हुजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज की जय। प्यारी साध संगत जी, आज की इस साखी में हम यह सुनेंगे कि सतगुरु अपने बच्चों की संभाल हर समय करते हैं। प्यारी साध संगत जी, सहारनपुर के पास एक गांव है। वहाँ एक सत्संगी परिवार रहता है जो बाबा जी को बहुत मानते हैं। उस परिवार की एक लड़की बाबा जी को बहुत प्यार करती थी। वह शाम को अपनी ट्यूशन जाती, लेकिन एक शाम को अध्यापक ने उसे देर रात तक रुकने के लिए कहा। इस पर उस लड़की ने कोई भी जवाब नहीं दिया, क्योंकि बात पढ़ाई की थी। पढ़ाई करते करते बहुत समय हो गया और रात भी बहुत हो गई थी। जब वह अपने ट्यूशन से घर के लिए चली तो वह पैदल पैदल जाने लगी। रात का समय था, इसलिए वह लड़की थोड़ा डर भी रही थी। लेकिन जब बात प्यार, विश्वास और श्रद्धा की हो तो उसकी जुबान पर सबसे पहले अपने सतगुरु का ही नाम आता था। और तब भी यही हुआ। वह अपने बाबा जी का नाम लेते हुए कदम कदम बढ़ाने लगी और अपने घर की तरफ जाने लगी। थोड़ी दूर पर ही उसने एक ऑटो वाले को देखा तो वह ऑटो वाला भी उसके पास आकर रुका और कहने लगा कि लड़की, तुम इतनी रात को अकेले कहाँ जा रही हो? चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ जहाँ भी तुम्हें जाना है। लेकिन उस बच्ची ने उस ऑटो वाले भाई को मना कर दिया और कहा कि मैं खुद अपने आप चली जाऊंगी। ऑटो वाले ने उसे फिर से जाने के लिए कहा, पर वह लड़की डरने भी लगी, क्योंकि वहाँ रास्ते में और कोई भी नहीं था। लेकिन फिर उसने थोड़ी हिम्मत की और ऑटो में बैठ गई। लेकिन साथ ही उसे उसमें बैठने का डर भी था, और इस प्रकार का डर होना लाजमी भी होता है, क्योंकि रात का समय और उसका अकेले अपने घर को जाना, और उसे अपनी गलती का भी एहसास हो रहा था कि देर रात तक नहीं रुकना चाहिए था। लेकिन बेचारी करती भी तो क्या करती। जो गलती उसने करनी थी वह तो कर दी। अब वह क्या कर सकती थी, और ना ही किसी से कुछ कह सकती थी। अब तो उसके पास सहारा केवल सतगुरु का ही था। ऑटो वाले ने अपने ऑटो में बिठाया और उसके बताए हुए रास्ते पर चलने लगा। कुछ समय के बाद जब उस बच्चे का रुकने का स्थान आया तो उस बच्चे ने कहा कि आप यहीं रोक दो, मेरा घर आ गया है। और वहाँ तक का किराया वह उसे देने लग गई। इस पर वह ऑटो वाला नाराज हो गया और कहने लगा, एक तो रात का वक्त है, ऊपर से आप इतने कम पैसे दे रहे हो। कम से कम 2 सवारी का जो दिन का किराया होता है वही दे दो। इस पर उस लड़की ने कहा कि ठीक है, आप थोड़ा सा ज़्यादा ले लो, पर मैं 2 सवारी का किराया क्यों दूँ? इस पर वह ऑटो वाला कहने लगा कि बेटा, आप वहाँ से 2 लोग आए हो और किराया 1 का दे रहे हो, जो कि बिल्कुल गलत है। आपके साथ जो दाढ़ी वाले सरदार जी हैं, इनका किराया कौन देगा? ये तो कुछ बोल ही नहीं रहे, और मैं कोई मूर्ख नहीं जो रात में 2 सवारी को लेकर जाऊं और किराया 1 सवारी का लूं। किराया कौन देगा? बस इतना सुनने की ही देर थी,
उस लड़की की आंखों से आंसू बहने लगे और उस लड़की ने पैसे निकालकर उस ऑटो वाले को दे दिए। उसका रोना ऑटो वाले की समझ में नहीं आया और उसे तो यह भी नहीं पता था कि आज वह अपने ऑटो में बिठाकर किसे लाया था। लेकिन भले ही वह ऑटो वाला इस बात से बेखबर हो, लेकिन वह बच्ची पूरी तरह से जान चुकी थी कि इतनी सी देर में यह सब उसके साथ क्यों हुआ था। उसने मन ही मन अपने पिता समान, अपने प्यारे सतगुरु, अपने बाबा जी को धन्यवाद कहा, क्योंकि सचमुच में वह समझ चुकी थी कि ऑटो में कोई और नहीं, खुद बाबा जी उसकी रक्षा करने के लिए आए थे, जो सिर्फ उस ऑटो वाले को ही बाबा जी दिख रहे थे। बाबा जी की दया से ही वह ऑटो उस तक आया और ना ही बस ऑटो उस तक आया, बल्कि खुद बाबा जी भी उसे उसके घर तक छोड़ने उसे आ गए। इस बात से वह बहुत ज़्यादा रोई और वहाँ से भागते हुए सीधे अपने कमरे में चली गई और बाबा जी को बहुत याद करने लगी और कहने लगी, बाबा जी शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरा इतना साथ दिया, लेकिन काश कि मुझे अपने दर्शन भी दिए होते। ये होती है मालिक की मौज। इसे कहते हैं सतगुरु की दया और प्यार की बख्शिश। सतगुरु क्या नहीं जानते या उन्हें क्या नहीं पता। वे तो कुल जहान के मालिक हैं। क्या छिपा है उनकी नज़रों से, कोई कुछ भी नहीं छिपा सकता। वो बादशाहों के बादशाह हैं और शहंशाहों के शहंशाह हैं। वो रोम रोम से वाकिफ़ हैं और ज़र्रे ज़र्रे का उन्हें पता है कि मेरे बच्चे कहाँ हैं, किस हाल में हैं, कब किस समय है उन्हें मालिक की ज़रूरत है। इसी तरह वे अपने सभी बच्चों की संभाल करते हैं। बस कमी तो हमेशा हमारी पहचान और विश्वास की होती है। हम ही उन्हें याद नहीं कर पाते। हमारे ही पास उनके लिए वक्त नहीं होता। प्यारी साथ संगत जी, हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी हर पल अपने सतगुरु की याद को दिल में बसाए रखें। हर काम में उसकी याद, हर बात में उसका नाम। बाकी तो सब कुछ सतगुरु कर देते हैं। इसलिए भजन सिमरन बहुत ज़रूरी है और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपने मालिक सतगुरु से प्यार। सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु तेरा ही आसरा, सच्चे पातशाह तेरा शुक्र है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।